बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री राज श्यामा जी की मेहर से परम धाम की सुंदर शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में शोभा देखेंगे बंगलों के चबूतरे की। पुखराज पहाड़ के पूर्व में बंगला का चबूतरा, बंगला का पूर्व और ऊंचा चबूतरा। तो इन चबूतरे पर ऐसे जाए, अगर हम पुखराज पे हैं और बंगला के चबूतरे पर जाना है तो कैसे जाए। तो यहाँ देखेंगे पुखराज के चबूतरे और बंगला के चबूतरे को आपस में जोड़ने के लिए एक 400 कोस के लंबे चौड़े चौबच्चा की कुंड की सुंदर शोभाई है। 200 कोस में जल का विस्तार, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां घेर कर 50 कोस की जल रौस और ये 50 कोस का आने जाने का मार्ग। पुखराज के चबूतरे से होते हुए इन मार्ग से हम बंगला के चबूतरे पर आ सकते हैं। बंगला जी का ये चबूतरा 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई कृत है, 4 लाख कोस, और घेर कर जो पुखराजी रौस आई है, जिन पर वृक्षों की 2 हारे 2 गोमती सी चांदी की, इन रोज के भीतरी तरफ बंगला जी की चबूतरे की भूम भर ऊंची दीवार उठी। इन दीवार में देखेंगे हास हास में गुर्जों की शोभा। 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा घेर का ग्रिड 4 लाख कोस की और 1000 हासों की शोभा। तो इन गुर्जों से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आए। अब चबूतरे पर आकर सुंदर शोभा को देखें तो हम देखेंगे सबसे पहले 400 कोस की परिक्रमा रथ घेर कर 400 कोस की परिक्रमा रथ इन रोज पर है। बाहरी तरफ देखेंगे तो हास हास में गुर्जों की शोभा, उनके दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां और 2 गुर्जों के मध्य जो स्थान है वहां पर सुंदर कठेड़ा। आगे पुखराजी रौस, उसके भी आगे महावन के नजारे। पुखराज देश में मध्य एक हाथ से मिलान होते हुए चौबच्चे का, जिनसे पुखराज के चबूतरे पर जा सकते हैं। और बंगला की पूर्व दिशा में बंगला जी के तीसरे हिस्से में अद्भिज का कुंड एक रूप मिलान करता हुआ। तो ये सुंदर शोभा देखकर भीतर की ओर नजर करें तो यहाँ पर वृक्षों की 5 हारें घेर कर आई है, चारों तरफ घेर कर वृक्षों की 5 हारें, फिर फीलपायों की 4 हारें, पुनः वृक्षों की 5 हारें, 5, 4 और 5, ये अपने पास हो गए भाग 14। इन 14 के मंदिर, इन 14 के मध्य जो संधे आई हैं वो संधे अपनी आई हैं 13। 5, 4 और 5, इन 14 भागों के मध्य संध कहे या मेहराब कहे, वो मेहराबें आई हैं 13। तो ये मेहराबें हैं 2500 कोस की। चौड़ाई तरफ भीतर की ओर चलते हैं तो वृक्ष और वृक्ष का अंतर 2500 कोस, और इन 5वें वृक्ष से फील पाए का अंतर भी 2500 कोस पे। और इस तरह से लंबाई में चलते हैं तो वृक्ष से वृक्ष का अंतर 1250 कोस में। तो जब 4 वृक्षों का चौक बनता है, जब 4 वृक्षों के मध्य चौक की शोभा बनती है, तो ये चौक भीतर चौड़ाई तरफ तो 2500 कोस का लंबा और लंबाई तरफ 1250 कोस का चौड़ा है।
अब इन बड़ों वन के वृक्षों की सुंदर शोभा को देखिए। एक तरफ 2500 कोस की मेहराब बनती हुई, एक तरफ 1250 कोस की। तो जब इतनी दूरी है तो वो वृक्ष भी कितनी विशालता लिए होंगे, ये फील पाए भी कितनी विशालता लिए होंगे। और इन वृक्षों में सुंदर विशाल हिंडोले, बड़ों वन की 5 हारे सुंदर शोभा देखते हुए, एक एक वृक्ष की विशालता देखते हुए, उनकी महाबिलन मेहराबे, उनमें आई सुंदर हिंडोले, और इनकी एक ही भूमि में बड़ों वन फील पाए बड़ों वन, इनकी एक ही भूमि में बंगलों की 5 भूमि समाई हुई। तो इन शोभा को देखते हुए जब हम 5वें और इन पहले फील पाई के मध्य संध में आए, महाराज जी ने यहाँ पर रेड कलर में दिखा रखी है, तो यहाँ से नजर ऊपर करी तो अत्यंत ऊंची छत और वहां पे 2 रंग की मेहराबें, आधी मेहराब फील पाई की और आधी वृक्षों की। अब इन 4 के मध्य 3 मेहराबें, पुनः चौथे फील पाए और पहले बड़ों वन के वृक्ष के ऊपर भी, यहाँ पर भी 2 रंग की सुंदर मेहराबें। इस तरह से हमने 5 हारे बड़ों वन की वृक्ष, पुनः 4 हारे फील पाए। इन फील पायों के मुखों पर हाथी, घोड़ा, गैंडे के मुख, जिनसे जल की धाराएं छूटती हैं। पुनः बड़ों वन के 5 वृक्ष, 400 कोस की रौस, और इनसे 3 सीढ़ी नीचे बंगलों 6 बच्चों का स्थान। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बंगलों और 6 बच्चे। बंगलों और 6 बच्चे के मध्य भाग में पूरब की ओर दहलान की शोभा आई। ये देखिए बंगलों और 6 बच्चों का स्थान, इसके मध्य हिस्से में, मध्य भाग में 8 थंबों की, तो इस तरह से और ऐसे लंबाई में 14 हारे, 8 थंबों की 14 हारे आए। ये जो अपनी 5 वृक्ष, 4 फील पाए, 5 वृक्ष है, ठीक इन्हीं की सीध में यहाँ पर थंबों की शोभा आई, डोरी पर। और यहाँ पर जो 8 वृक्ष आने थे या 8 फील पाए आने थे, उन स्थान पर यहाँ पर 8 स्तंभ आए, 8 स्तंभों की 14 हारे, जिनमें 7 दहलानों की शोभा हुई, 4 में तो नहरें और 3 में बैठकी। इस शोभा को यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से, 3 में बैठकों की शोभा हुई और 4 में नहरों की शोभा हुई। तो इस तरह से सुंदर दहलान बनती हुई, और ये दहलान भूम दर भूम अदबिश के कुंज से मिलान करती हुई 1000 भूम तक जाएगी। और जहां पर अदबिश के कुंज से मिलान होता है, वहां पर ये मेहराब 400 प्लस ये 75, 475 कोस की बनती हुई। और इन दहलान के देखेंगे गोल और चौरस बुर्जों की सुंदर शोभा। अब इन सुंदर शोभा में खुद को महसूस करें और इस शोभा को निरखें। बंगले की चबूतरे की सुंदर शोभा, घेर कर ये 400 कोस की रोज, बड़ों वन के वृक्ष, फील पाए बड़ों वन के वृक्ष, मध्य बंगलों 6 बच्चों का स्थान, पूर्व में अपनी ये दहलान की शोभा। ये जो फील पाए आए हैं, इन फील पायों के मुख पर हाथी, घोड़ा, गैंडे के मुख, और यहाँ से जल की धाराएं छूटती हैं, और वो जल इन बंगलों और चबच्चों को घेर कर आए, चबच्चों में और नहरों में आता है। तो चारों तरफ से घेर कर जो फील पायों की हारे आई हैं, उन प्रत्येक फील पाए से जल की धारा इन नहरों चबच्चों में समाती हुई। इस तरह से चारों दिशाओं में अपने को ये शोभा मिलेगी। दहलान का स्थान छोड़ दे
बाकी चारों तरफ से ऐसी जल की धाराएं, बेशुमार धाराएं आएंगी। अब हम इन बारिहार बगीचों में हैं। यहाँ पर हिंडोलों के सुख इन फीलपायों के तले हैं। इन फीलपायों की सुंदर शोभा, इन पर आए हाथी, घोड़ा, गैंडे, चीते के मुख, उन मुखों की सुंदर शोभा, उनके नैनों की सुंदर शोभा, और उनके मुखों से जल की बड़ी बड़ी धाराएं निकलती हुई अपने अपने रंग, अपनी अपनी खुशबू लिए। और इन वृक्षों में है भीतरी हार, यहाँ पे हिंडोला झूल रही है। कुछ पल यहाँ पे हिंडोला झूले, नजर ऊपर करे तो अत्यंत ऊंचाई से उन वृक्षों की मेहराबों के तले जल की ये मेहराबें आगे बढ़कर इन नहरों में समाती हुई। जल अपनी मर्यादा में जाता हुआ, लेकिन रूह की इच्छा है या पिया की इच्छा है कि आज तो मैं रूह को अपने इश्क में लबरेज करूं। तो कुछ बूंदियां झलकती हुई पिया की इश्क की, कभी माथे की बिंदी बनकर चमकती हुई, तो कभी हर्ष कमल की अंगुरी। अब इन रोज पर है तो हमारे ऊपर से जल की धारा जाती हुई और इन नहर में समाती हुई जल की एक सुंदर मेहराब। और इन रोज पर है तो छत देखेंगे घेर कर जो बड़ो वन, फील पाए बड़ो वन की 5 भूम बराबर एक ही मेहराब, एक ही भूम। वो जो छत हुई है वही छत इन 400 कोस की रोज की है। अब इनसे 3 सीढ़ी उतर कर इन रोज में खुद को देखी तो हमारे ऊपर से जल की धारा बिल्कुल हमारे नजदीक से इन नहरी चबच्चों में गिरती हुई। उन समय जल की गर्जना, जल की उठती फुआरियां, मीही मीही बूंदियां, एक एक बूंदी में कभी संपूर्ण चबूतरे के दर्शन होते हुए, कभी मेलावे के, और कभी उनमें शिवराज शर्मा जी का नूरी स्वरूप झिलमिलाता हुआ। तो इस तरह से बंगला की चबूतरे पर किनार पर 400 कोस की रोस, बड़वन की वृक्षों की 5 हारे, 4 हारे फील पायों की, फिर बड़वन के वृक्षों की हारे, 400 कोस की रोस, और मध्य ये स्थान आया है बंगलों और चौबच्चों का। पूर्व दिशा में दहलान की सुबह। अब शिवराज श्यामा जी की मेहर से खुद को महसूस करते हैं इन भीतरी 400 कोस की रोस पर घेर कर बड़वन के वृक्षों, फील पायों, उन्हें बाहरी तरफ आए वृक्षों की सुंदर शोभा, और बंगलों की 5 भूमें इनमें समाई हुई, तो 5 भूम ऊपर जाकर इनकी छत होती हुई। भीतर की ओर देखा तो उन छत के तले तले बंगलों और चौबच्चों की शोभा। यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर इन रॉस पर आए और उन पहली नहर की ओर नजर करते हैं तो अति सुंदर ये नहर, आड़ी खड़ी नहरों के दरमियान बंगलों और चौबच्चों की शोभा। 97 इस तरह से आड़ी और 97 खड़ी नहरें। एक नहर की शोभा देखते हैं। 97 की 97 जो आड़ी खड़ी नहरें आई हैं, 97 की 97 हारी जो आड़ी खड़ी नहरों की आई हैं, ये नहरें 125 मंदिर की चौड़ाई ली आई। इन पिक्चर में देखते हैं नहर की चौड़ाई कहां से कहां तक है। तो हम देखेंगे यहां से लेकर इन नहर की चौड़ाई यहां तक है। मध्य 25 मंदिर में नहर की शोभा, कमर भर गहरे जल की शोभा, और दाएं बाएं 50-50 मंदिर में रोसों की शोभा। इनके भी 3 हिस्से हुए। ठीक मध्य हिस्से में मोहलातों की शोभा, एक भूम दूसरी चांदी की। इन महलातों पे गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। अब इनके दाएं बाएं रोसे हुई और फूल बाग के रोसों के मालिक, इनके मध्य फुलवाड़ी,
और दाएं बाएं नभों की रोज। तो इस प्रकार से एक नहर की शोभा हुई। ऐसे 11 आड़ी खड़ी नहरें आई हैं। ये देखिए, ये नहरों की शोभा। और नहरें जहाँ कट रही हैं वहां चबच्चों की शोभा। चबच्चे को घेर कर भी रोसे उसी प्रकार से आई है। ठीक मध्य रोसों के मोहलात और दाएं बाएं रोसों के तीन तीन हिस्से। तो सुंदर शोभा। आड़ी खड़ी नहरें कटने से 96 की 96, 48 की 48 साथ चौक बनते हैं, जिनमें एक में बंगला, एक में चबच्चा, एक में बंगला, एक में चबच्चा क्रमशः शोभाती है। 4 चबच्चों के मध्य बंगला और 4 बंगलों के मध्य एक चबच्चा। अब हम एक चबच्चे की शोभा को देखते हैं। इन प्रदर्शन के माध्यम से एक चबच्चे की शोभा को देखते हैं। तो हम देखेंगे, ये जो आड़ी खड़ी नहरें कटती हैं उनके मध्य 1600 मंदिर की चौक बनते हुए। ठीक मध्य 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूमर ऊंचा चबूतरा उठता हुआ, चारों दिशाओं से विशाल सीढ़ियां चढ़ती हुई, 100 कोस की सुंदर पाल, 600 मंदिर में जल, जिसमें जादू द्वारा जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर कमर भर गहरी जल में झीलना कीजिए। और हम देखेंगे, हर दिशा में दो दो बगीचे 400 कोस के लंबे चौड़े और एक एक बगीचा कोने में, तो घेर कर 12 बगीचे, चारों दिशाओं से रास्ते बड़ी नहर को जाते हुए। और इन चौक के चारों दिशाओं में बड़ी नहरें, उनके मध्य पुल, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, चारों कोनों पर चबूतरे। और इन वृक्षों ने भूम दर भूम 30 भूमि ली है, 5 भूम चबूतरे के बराबर और 25 भूमि। ये चबच्चे की सुंदर शोभा। 1600 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में 800 मंदिर का भूमर ऊंचा चबूतरा, 600 मंदिर में जल की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, 100 मंदिर की पाल, चारों दिशाओं में सीढ़ियों की शोभा और बगीचों की सुंदर शोभा। तो ये सुंदर शोभा हुई एक चबच्चे की। ऐसे 48 के 48 60 चबच्चे आए हैं। तो आइए इन चबच्चों में, इन नहरों में खुद को महसूस करें। सदगुरु महाराज श्री जी ने भी नहर का कितना सुंदर प्रदर्शन। ठीक मध्य नीले रंग में नहर, पुल की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, दाएं बाएं के रोंसे, ठीक मध्य मोहलाते और दाएं बाएं रोंसे, जिनके तीन तीन हिस्से हुए, ठीक मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोंसे। और इस तरह से अपने 48 के 48 हजार चबच्चे और 48 के 48 हजार बंगलों की हुई। एक चबच्चे की सुंदर शोभा को देखा, तो इन चबच्चे में खुद को महसूस करे। इन पाल पर जल चबूतरे पर उतर के झीलना करना, घेर कर वनों की शोभा देखना, भूम दर भूम ऊपरा ऊपर जाती 30 भूम तक, और इनकी वृक्षों की डालियों ने जल चबूतरे तक छाया की है। और इन वृक्षों ने, ये जो बड़ी नहरें आई हैं, वहां तक छाया नहीं ली है। इन वृक्षों की छाया इन 1600 मंदिर में प्लस यहाँ पर जल चबूतरे पर पड़ी है। इन चबच्चे पर छत जब आती है, जब घेर कर आए बड़ वन फील पाए, और बड़ों वन के ऊपर एकल छत आ जाती है। उनकी एकल छत जहाँ पर, जिसकी चांदनी पर बंगलों की छठी चांदनी से पुखराजी ताल प्रारंभ होता है, जब वो छत आती है तब इन चबच्चों पर छत आती है। तो सुंदर शोभा चबच्चे की।
48 चबच्चों की 48 हारों में से एक चबच्चे की शोभा को देखा। जैसे वो एक चबच्चा है वैसे ही सभी चबच्चे हैं। अब 48 बंगलों की जो 48 हारें हैं उनमें से एक बंगलों की शोभा देखते हैं। ऐसे ही सब बंगलों आए हैं। हमने शोभा देखी थी कि आड़ी खड़ी नहरों के मध्य 1600 मंदिर की चौक हुई। सोलह सौ मंदिर के लंबे चौड़े चौक आड़ी खड़ी नहरों के मध्य। अब इन बंगलों की चौक में आते हैं। चारों दिशाओं में नहरें, 25 मंदिर में जल का विस्तार, 50-50 मंदिर में रोशनी। ठीक मध्य भाग में मौलातों की शोभा, ऊपर गुम्बद, कलश, ध्वजा, पताका और दाएं बाएं के रोसों की पौने 3 हिस्से। ठीक मध्य फूलदार फुलवाड़ी की सी शोभा और दाएं बाएं रोसों की शोभा। अब यहाँ देखेंगे ठीक मध्य 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा उठा, जैसे हमने चबच्चे में देखा था। चारों दिशाओं से सीढ़ियां और घेर कर 12 बगीचे। ऐसी ही शोभा हमने चबच्चे में देखी थी। अब होम पर की सीढ़ियां चढ़कर हम इन चबूतरे पर आए तो किनार पर थंबों की हार, किनार पर थंबों की हार। और ये जो थंब है इनकी एक भूम बंगलों की भूम आई है। यहाँ पर अपने को बंगले को समझने के लिए देखना पड़ेगा कि बंगलों में दो प्रकार की भूम है। और एक बड़ी भूम तो हम पहले ही देख चुके हैं जो घेर कर बड़ोवन, फील पाए और बड़ोवन आए हैं, जिनकी एक ही भूम में बंगलों की 5 भूमें समा गई हैं। वो अत्यंत बड़ी भूम देखी। यहाँ देखेंगे किनार पर बंगलों की भूम बराबर नूरी थम 5-5 मंदिर के अंतर पर आए और भूम दर भूम इनकी 5 भूमें। इनसे भीतर आए तो 100 मंदिर की परिक्रमा रस। फिर चारों दिशाओं में मुख्य द्वार और दाएं बाएं 300-300 मंदिर। अब इन मंदिरों के भीतर गए तो थंबों की पुनः एक हार, एक थंब की हार 2 गली। इन थंबों की शोभा और ये मंदिरों की शोभा, इनकी जो भूमें आई हैं छोटी आई हैं। भूम दर भूम मंदिरों की 25 भूम हुई और इन थंबों की भी 25 भूमें हुई। भूम दर भूम मंदिरों से मिलान करती है। और जब इन चबूतरे पर आते हैं इनकी किनार पर थंब बंगलों की भूम बराबर आए हैं। भूम दर भूम, थंब के ऊपर थंब, इस तरह से 5 भूमें पड़ती हैं। और इन चबूतरे पर छत नहीं आती। इनकी छत जब आती है जब घेर कर आए। ये जो मंदिर है 25 भूम के, इनकी एक छत आती है। तो हम शोभा देखेंगे भीतर की ओर शोभा कैसे रहती है। इन मंदिरों ने भूम दर भूम इन भीतरी हार थंबों से मिलान किया है। भूम दर भूम इन भीतरी हार थंबों से मिलान हुआ है। चबूतरे की किनार पर जो थंब आए हैं इनका मिलान बस आपस में घेर कर होता है। इस तरह से ये आपस में मिलान कर रहे हैं, ये वाले थंब इस तरह से। ये तो ना तो इन बाहरी थंबों की तरफ मेहराब बनाते हैं, ना आपस में इस चबूतरे के ऊपर छाया करते हैं। तो यहाँ पर थंब के ऊपर थंब की सुंदर शोभा बनती हुई, यहाँ पर थंब के ऊपर थंब और उनके ऊपर एक छत आती हुई और इन्हीं छत के ऊपर पुनः थंब प्रकट होते हुए इस तरह से भूम दर भूम इनकी 5 भूमि और इन चबूतरे की छत नहीं आई है। घेर कर हमने जो ये मंदिर देखी जिनकी भूम दर भूम 25 भूमि इन थंबों से मिलान कर रही हैं। इनकी जब 25 भूम ऊपर एक छत आती है तभी इन चबूतरे पर छत आई है। तो इन शोभा को हम खड़े दृश्यों के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए भूम पर ऊंचा चबूतरा,
चारों दिशाओं से सीढ़ियां, 100 मंदिर की रौंद छोड़कर घेर कर मंदिर आए। ठीक मध्य मुख्य दरवाजा, दाएं बाएं 300 300 मंदिर। तो एक दिशा में 600, चारों दिशाओं में 2400 और 5 भागों में 12,000। अब हम इन रोज पर हैं, बाहरी तरफ देखेंगे तो महाबिलन विशाल थंबों की शोभा, उनमें विशाल मेहराबें। अब भीतर की ओर देखेंगे तो इन मेहराब के तले मंदिरों की 5 भूमें, इन मंदिरों की 5 भूमें बराबर ये बंगलों की 1 भूम हुई। फिर इन जो किनार पर थंब आए हैं, इनकी जब छत आती है और वो छत जाके 5 भूम ऊपर जाके मंदिरों से मिलान कर देती है, तो इनकी एक मेहराब में अपने को 5-5 भूम के मंदिर नजर आते हुए। तो बाहरी तरफ से तो इस तरह से शोभा, और ये हमारे पास किनार पर थंब, और ये जो भीतरी हार मंदिर आए हैं, इनके मध्य जो स्थान है इसको दरबार कहते हैं। इन पिक्चर के माध्यम से देखते हैं, इन मंदिरों के बाहर जो ये 100 मंदिर की परिक्रमा है और किनार पर थंब है, इसको कहते हैं दरबार। और मंदिरों की हार और ये थंबों की हार, मंदिर की भूमि पड़ी 25, और इन थंबों की भी 25 भूमि भूम दर भूम मंदिरों से मिलान करती हुई, ये दोनों कहलाती है बंगला का मंदिर। भीतरी चबूतरे पर आए थंब और चबूतरे की किनार पर आए थंब, ये कहलाते हैं बंगला। तो इस तरह से सुंदर शोभा को हम महसूस करें कि हम इन मध्य चबूतरे पर हैं और नजर ऊपर करते हैं तो अत्यंत ऊंचाई पर छत, और घेर कर नजर करते हैं तो ये मंदिर हमें भूम दर भूम 25 भूम तक जाते हुए, और इनके साथ भूम दर भूम इन थंबों का मिलान होता हुआ शिराज श्यामा जी और हम सब सखिया इन चबूतरे पर हास विलास कर रहे हैं। तो इन 25 भूमों से 25वीं पूरी जो 25 भूमि है, इन भूमों से खूब खुशहालियां निकल कर आगे इन दहलान से होते हुए इन कठेड़े से लगकर इन सुंदर लीला का आनंद उठाती है। ये देखिए चबूतरा, चबूतरे की किनार पर आए थंब उनकी बंगलों की भूम, और इनकी एक एक भूम में घेर कर आए मंदिरों की 5-5 भूमि नजर आती हुई, और इन पर एकल छत जब आती है, जब मान लीजिए ये घेर कर आए मंदिर है, इनकी 2 भूमि यहाँ दिखा रखी है, जब इनकी 25 भूमि आ जाती हैं, तब जो छत आती है वही छत जो चबूतरा है उन चबूतरे की हुई। मान लीजिए ये चबूतरा है, इन चबूतरे पर है तो छत अपने को ये नजर आती है, और घेर कर हमें 25 भूम तक मंदिर, उनके आगे थंब की हार नजर आती है। तो इन मंदिरों की जब 25 भूम पड़ जाती है, उनके ऊपर जो छत आती है वही छत इन चबूतरे की छत हुई। तो बंगलों की 25वीं भूमों से, पूरी 25वीं भूमों से खूब खुशहालियां मंदिरों से निकलकर इन दहलान से होकर इन कठेड़ों से लगकर राज श्यामा जी और सखियों की लीला के आनंद लेती है। ये देखिए, ये माने हम बंगलों की 25 भूमि, घेर कर जो मंदिर आए हैं उनकी 25 भूमि, और ये एकल छत होती हुई 25 भूमि के बाद, तो चबूतरे पे छत जब आती है जब बंगलों की एकल छत आती है। तो इस तरह से सुंदर शोभा, और अपन देखेंगे घेर कर जो वन आए हैं वो वन भूम दर भूम बंगलों से मिलान करते हुए प्रत्येक 5वीं भूम के साथ उन थंबों की मेहराबों का मिलान होता हुआ, क्योंकि जो घेर कर वन आए हैं ये एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष, और इनकी भूम दर भूम 30 भूमि, 5 भूमि चबूतरे के बराबर, उसके बाद जो 5 भूमि है 10वीं चांदनी का मिलान बंगलों की पहली मेहराब से होता हुआ किनार पर। इसको यहाँ से देखते हैं,
घेर कर जो वन आए हैं, 5 बूंद तो इन चबूतरे के बराबर, और 10वीं चांदी का मिलान इन छत से होता हुआ, फिर 15वीं का, फिर 20वीं का, फिर 25वीं का, फिर 30वीं का। तो घेर कर इस तरह से वन एक रूप मिलान करते हुए इन वनों की चांदनी से बंगलों की चांदनी पे जाइए, बंगलों की चांदनी से वनों की चांदनी पे जाइए। पर इन चांदनी ने इन नहरों पर छाया नहीं गई है, नहरें खुली है। ठीक मध्य 600 मंदिर में लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, उन पर 4 थंब, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, और जो चारों कोनों के 6 बच्चे आए हैं, उनसे उठती जल की विशाल धाराएं और इन नोक को स्पर्श करती हुई। चारों कोनों से जल की विशाल धारा आके इस नोक के ऊपर स्पर्श करती हुई। कैसे? वनों ने एक कल मिलान किया है, लेकिन ये मिलान नहरें खुली आई है। 6 बच्चे भी खुले आए हैं, जल चबूतरे तक छाया हुई है, बाकी 6 बच्चे खुले आए हैं। इन पर छत जब होती है जब घेर कर आए बड़ो वन, फील पाए और बड़ो वन के वृक्ष आपस में मिलान करके एक कल छत करते हैं। एक छत तो बंगलों की हुई और इनके ऊपर दूसरी छत। मान लीजिए ये बंगलों की छत है और बंगलों की छत के ऊपर ये दूसरी छत जो घेर कराए फील पाए और मोहलातों की है। इन छत की तले ये संपूर्ण शोभा, एक बड़ी सी छत के तले जो घेर कर पूरे बंगला के चबूतरे पर एकल छत कर रही है, उन छत के तले तले बंगलों और चबच्चों की शोभा। बंगलों की चांदनी से उछलता जल, तो एकल जो छत आती है बड़ो वन, फील पाए और बड़ो वन के वृक्षों की, उनके तले इतनी जगह होगी कि आराम से हम इन शोभा के ऊपर रमन कर सकें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।